Good morning, students. Today we will read our chapter 4, which is Introduction to DTP tool Corel Draw. Introduction. Corel Draw is a vector graphics editor developed and marketed by Corel Corporation that makes it easy to create professional artwork from simple logos to complex technical illustration. Corel Draw क्या है? Corel Draw is a vector graphic editor software. Which is developed and marketed by Corel Corporation. That makes it easy to create professional artwork. ये हमारा जो प्रोफेशनल आर्टवर्क है उसे ईजी बनाने में हेल्प करता है फ्रॉम सिंपल लोगोस टू कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इलस्ट्रेशन. सिंपल लोगो से लेकर टेक्निकल ग्राफिक्स को प्रेजेंट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर हमारा यूज़ किया जाता है. बेसिकली इट इज़ अ वेक्टर ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर. The enhanced text handling capabilities and writing tools of Corel Draw allow you to create text-intensive projects such as brochures and reports. बेसिकली ये एनहेंस करता है टेक्स्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए. एंड राइटिंग टूल्स ऑफ Corel Draw अलाउ टू क्रिएट टेक्स्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स. हमारे जो टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी उसमें भी हेल्प करता है. लाइक कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, ब्रोचर तैयार करना है, एक फ्रंट पेज किसी का हमें कॉपी का या बुक का प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है यूज़ किया जा सकता है. यूजेस ऑफ Corel Draw आर गिवन बिलो. हमारा जो Corel Draw है वो किस किस काम के लिए यूज़ किया जाता है. फर्स्ट, पोस्टर आर्ट हाई कंट्रास्ट ग्राफिक. कोई भी पोस्टर बनाने के लिए विच यू वांट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ everyone with high level of graphics. Second, line drawings. Third, business graphics. Fourth, traditional logos and sharp and crisp edges. Next, simple architecture plans, प्रोडक्ट डिज़ाइंस, ग्राफिक इलस्ट्रेशन. हमारा जो Corel Draw है वो लाइन ड्राइंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. बिज़नेस में कई सारी ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क होते हैं वो भी इसके द्वारा कंप्लीट किए जा सकते हैं. ट्रेडिशनल लोगो, हम कोई भी कंपनी का लोगो देखते हैं, जहाँ कोई भी बुक का लोगो होता है या किसी भी ब्रांड का लोगो होता है, उसे भी इसके द्वारा बनाया जा सकता है. कोई भी सिंपल आर्किटेक्चर प्लान इट मीन्स आर्किटेक्चर से रिलेटेड प्लान भी इसमें एक तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, कोई भी प्रोडक्ट जो हमारा नया अगर कोई लॉन्च करना है उसकी डिज़ाइंस भी इसमें क्रिएट की जा सकती हैं विथ high level of graphics. Next, before going ahead, let us understand the difference between vector images and bitmap images. आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर इमेजेस और
बिट मैप इमेजेस में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं। वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं? वेक्टर ग्राफिक्स और इमेज आर बेस्ड ऑन वेक्टर। वेक्टर ग्राफिक्स और इमेजेस किस पे बेस्ड होती है? वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड अ पाथ और स्टॉक्स which lead through locations called control points. This does not affect the size of the files in substantial way because of information resides in the structure. जो वेक्टर बेस्ड हमारी जो ग्राफिक्स इमेजेस होती हैं वो साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं, साइज को अफेक्ट नहीं करती हैं। कोई भी ग्राफिक्स जब इसमें प्रिपेयर किया जाता है तो उसका साइज छोटा बड़ा किया जाता है तो उससे भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है बिट मैप रास्टर इमेज। बिट मैप को एक रास्टर इमेजेस भी कहते हैं। रास्टर इमेज आर बेस्ड ऑन पिक्सल्स। ये हमारी जो इमेज होती हैं वो पिक्सल पे बेस होती हैं एंड सो व्हेन स्केल्ड देयर इज़ अ लॉस ऑफ क्लैरिटी। हमारी जो रास्टर इमेजेस होती हैं विच बेस्ड ऑन पिक्सल, जो हमारी पिक्चर्स पिक्सल पे बेस्ड बननी होती हैं, उसकी जब फाइल या पिक्चर को हम उसे जूम करते हैं, ठीक है, या उसका साइज में डिफरेंट करते हैं तो वो एक ब्लॉक्स के टाइप में हमारे सामने शो करता है, ब्लॉक्स से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यानी कि उसकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वाइल वेक्टर बेस्ड ग्राफिक कैन बी स्केल्ड बाय एनी अमाउंट विथ डिग्रेडिंग क्वालिटी। इसकी जगह हम जब वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसी हमें प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती है। उसमें हम ईज़िली उस फाइल का साइज़ ईज़िली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने पे भी इसकी इमेज पे कोई पिक्सेल्स टाइप के शो नहीं करते हैं, तो उस पर इमेज क्वालिटी पे डिफरेंस नहीं आता है। टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स। बिफोर यू गेट स्टार्टेड विथ कोरल ड्रॉ एसेंशियल यू शुड गेट फैमिलियर विथ द फॉलोइंग टर्म्स। हम कोरल ड्रॉ के बारे में जानने से पहले कुछ वर्ड्स के फैमिलियर होते हैं। फर्स्ट हमारा टर्म है ऑब्जेक्ट। एन एलिमेंट इज़ अ ड्राइंग सच एज एन इमेज, शेप, लाइन, टेक्स्ट, कर्व, सिंबल और लेयर। इसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? इन दिस ड्राइंग देयर आर सम एलिमेंट सच एज इमेज, शेप, line, text, curve, symbol और layer. Second, drawing. The work you create in Corel Draw is essential. For example, custom artwork, logos, posters and newsletters. हम Corel Draw में फॉर एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं कि क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, है ना, लाइक कस्टम आर्टवर्क, लोगोज, पोस्टर, न्यूज़लेटर्स। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर ग्राफिक। An
an image generated from mathematical description that determine the position, length and direction in which lines are drawn. वेक्टर ग्राफिक्स किससे के लिए जनरेट किए जाते हैं लगभग? An image generated from mathematical description that determine the position, length and direction in which lines are drawn. ये ऐसी इमेजेस होती हैं जो हमारी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के द्वारा जनरेट की जाती हैं। ये क्या डिटरमाइन करती हैं? इट डिटरमाइंस अ पोजीशन, लेंथ, डायरेक्शन एक्सेट्रा। बिटमैप, एन इमेज कंपोज्ड ऑफ ग्रिड्स ऑफ पिक्सेल्स और डॉट्स, ऑल्सो कॉल्ड अ रास्टर इमेज। वो इमेज जो ग्रिड्स ऑफ पिक्सेल्स के द्वारा, डॉट्स के द्वारा कंपोज की जाती हैं, वो हमारी बिटमैप इमेजेस और रास्टर इमेजेस कहलाती हैं। डॉकर विंडो, अ विंडो कंटेन्स अवेलेबल कमांड एंड सेटिंग रेलिवेंट टू अ स्पेसिफिक टूल और टास्क। ये हमारी जो विंडो होती है डॉकर विंडो, उसमें क्या होता है अवेलेबल? सेटिंग्स, commands which is relevant to a specific tool. ओके, हमारे स्पेसिफिक टूल से रेलिवेंट करती हैं, वो हमारी इस विंडो में शो होता है। नेक्स्ट है फ्लाई आउट, अ बटन दैट ओपन्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टूल और मेन्यू आइटम्स। फ्लाई आउट क्या होता है हमारा? एक ऐसी बटन जो हमारी रिलेट करती है टूल्स मेन्यू के आइटम से। फ्लाई आउट में एक मेन्यू लिस्ट की तरीके होती है जिसमें कई सारे टूल्स के ग्रुप बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, अ टाइप ऑफ टेक्स्ट टू विच वी कैन अप्लाई स्पेसिफिक इफेक्ट्स सच एज ड्रॉप शेडोज। ये हमारा क्या है? अ टाइप ऑफ टेक्स्ट इन विच वी कैन अप्लाई स्पेसिफिक इफेक्ट्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं? स्पेशल इफेक्ट्स कर सकते हैं, such as drop shadows, like a drop shadows. Next, paragraph text, a type of text to which you can apply formatting options and which can be edited in large blocks. Paragraph text क्या होता है? A type of text to which you can apply formatting options. ऐसे टाइप के टेक्स्ट जिसमें हम फॉर्मेटिंग ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। विच कैन बी एडिटेड इन लार्ज ब्लॉक्स। नेक्स्ट हेडिंग इज कोरल ड्रॉ एसेंशियल्स एप्लीकेशन विंडो। When you launch Corel Draw Essential, the application window opens containing a drawing window. जब आप कोरल ड्रॉ हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो शो होती है। द रेक्टेंगल इन द सेंटर of the drawing window in the drawing page. सबसे मिडिल बीच का जो एरिया होता है हमारा, जो रेक्टेंगल शेप होता है मेन, विच इज़ अ ड्राइंग विंडो।
इसके सेंटर में हमारा ड्राइंग पेज रेक्टेंगुलर शेप में शो होता है, वेयर यू क्रिएट योर ड्राइंग, जहाँ पे आप अपनी ड्राइंग क्रिएट करते हैं। ऑल्दो मोर देन वन ड्राइंग विंडो कैन बी ओपन, हम एक से ज़्यादा ड्राइंग विंडो भी ओपन एक साथ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए पेज 1 दिया हुआ है, इसके साथ ही हम पेजेस और ऐड भी कर सकते हैं। You can apply command to the active drawing window only, लेकिन हम जो कमांड्स देते हैं वो हमारी सिर्फ ओनली एक्टिव विंडो, जो ओपन प्रेजेंट टाइम पे विंडो होगी उस पे ही कमांड दे सकते हैं। द कोरल ड्रॉ एसेंशियल्स एप्लीकेशन विंडो अपीयर्स बिलो, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स पार्ट्स फॉलोज। ये हमारी विंडो है कोरल ड्रॉ की, जिसमें सभी टूल्स पार्ट्स को शो किया गया है। फर्स्ट हमारा क्या है, सबसे टॉप पर टाइटल बार, देन मेन्यू बार, थर्ड हमारा एक क्या है टूल बॉक्स, विच यू हैव टू यूज़ फॉर क्रिएटिंग एन इमेज इन द कोरल ड्रॉ। फोर्थ हमारा क्या है ड्राइंग विंडो, फिफ्थ रूलर विच shows the size where the page you want to put in the center, side, left or right, you can move. Fourth, sixth है drawing page where you want to create any images, जहाँ पे आप अपना वर्क करते हैं, कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं। सेवेंथ है डॉक्यूमेंट नेविगेटर, document navigator like this, जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट बता रही होगी स्क्रीन कि हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है, हमारा पेज 1 और 2 ऑल्सो। 8 टूल बार स्टैंडर्ड, like shortcuts, here we get some shortcut of toolbar. Next 9 property bar, प्रॉपर्टी बार में हमारा पेज का साइज, टाइप और लेंथ, विड्थ, काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी शो होती हैं। 10 है डॉकर विंडो, 11 कलर पैलेट, स्टेटस बार, 9 लास्ट है नेविगेटर। तो हम इसका अब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा क्या था टाइटल बार, द एरिया डिस्प्लेइंग द टाइटल ऑफ द करेंटली ओपन ड्राइंग, हमारी सबसे करंट पेज या डॉक्यूमेंट कौन सा ओपन है उसका नाम टाइटल बार पे शो किया जाता है या होता है। नेक्स्ट मेन्यू बार, द एरिया कंटेनिंग पुल डाउन मेन्यू ऑप्शंस, मेन्यू बार वेयर यू कैन क्लिक एंड एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा शो होता है, लाइक फाइल पे हम क्लिक करते हैं और इंसर्ट, व्यू, लेआउट अदर्स पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। नेक्स्ट टूल बॉक्स, अ फ्लोटिंग बार
with tools for creating, filling and modifying object in the drawing. टूल बॉक्स हमारा हेल्पफुल होता है फॉर क्रिएटिंग, फिलिंग, मॉडिफाइंग, कोई भी इमेज को, हमारी जो वर्क है जिस पे हम कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़फुल होता है. नेक्स्ट है ड्राइंग विंडो, द एरिया आउटसाइड द ड्राइंग पेज बॉर्डर बाय द स्क्रॉल बार्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स. जो ड्राइंग पेज के आउटसाइड का एरिया होता है विच इज़ बॉर्डर्ड बाय द स्क्रॉल बार एंड एप्लीकेशन कंट्रोल, which you can say that is drawing window. Next, rulers, horizontal and vertical borders that are used to determine the size and position of the object in a drawing. Rulers क्या होते हैं हमारा? Horizontal and vertical borders of the screen which determine the विंडो पेज का साइज हमारा क्या है, उसका जिस पे हम ड्राइंग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, उसका साइज हमें बताता है, साइज और पोजीशन, क्या पोजीशन है. नेक्स्ट, ड्राइंग पेज, रेक्टेंगुलर एरिया इनसाइड द ड्राइंग विंडो, इट इज़ द प्रिंटेबल एरिया फॉर योर वर्क एरिया. ड्राइंग पेज हमारा क्या होता है? व्हाट इज ड्राइंग पेज? वेयर यू वांट टू वर्क, जहाँ पे हम वर्क करते हैं. इट इज़ अ प्रिंटेबल एरिया. कोई भी जो हम वर्क करते हैं वो ड्राइंग पेज पे करते हैं, और जब हम प्रिंट देना चाहते हैं तो उतने ही एरिया का हमारा प्रिंट आता है. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट नेविगेटर. The area at the bottom left of the application window that contains controls for moving between pages and adding page. ये हमारा क्या है? बॉटम लेफ्ट में एरिया है विच शोज अ एप्लीकेशन विंडो दैट कंटेन्स कंट्रोल फॉर मूविंग बिटवीन पेजेस एंड एडिंग पेजेस. जो हम पेजेस पे मूव कर सकते हैं इसके द्वारा. बाय दिस we can move on the page 1 to 3rd, 2nd or other pages. Next, toolbar, a detachable bar that contains shortcut to menu and other commands. ये हमारा एक तरीके का शॉर्टकट मेन्यू होता है. It is also a detachable. If you want to use it, you can, but if you don't want to, you can detach it also from the screen. Next, property bar, a detachable bar with commands that relate to the active tool or object. ये हमारा प्रॉपर्टी बार क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ डिटेचेबल बार. हमारा जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसका कमांड जो हैं उससे रिलेटेड हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी प्रॉपर्टी बार पे शो करती हैं. लाइक पेपर का टाइप, लेआउट, also. For example, when the text tool is active, the text property bar displays command that create and edit text. जब हम ने टेक्स्ट टूल ओपन किया होगा या हमारा टेक्स्ट टूल एक्टिव है तो इस प्रॉपर्टी बार पर हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड कमांड्स क्रिएट होते हैं विच हेल्पफुल टू एडिट द टेक्स्ट साइज
Next, Docker window, a window containing available commands and settings relevant to specific tool or task. डॉकर विंडो क्या होती है? अ विंडो कंटेनिंग अवेलेबल कमांड, इसमें जो हमारे अवेलेबल होते हैं कमांड्स और सेटिंग्स विच इज़ रेलिवेंट टू योर स्पेसिफिक टास्क विच इज़ एक्टिव नाउ. वो इस विंडो पर हमारे शो होते हैं. नेक्स्ट है कलर पैलेट, अ डकेबल बार दैट कंटेन्स कलर स्विचेस. कलर पैलेट पे हमारे कलर स्विचेस होते हैं विच इज़ यूजफुल टू मॉडिफाई आवर ऑब्जेक्ट. स्टेटस बार, an area at the bottom of the application window that contains information about object properties such as type, size, color, file and resolution. The status bar also shows the current mouse position. स्टेटस बार में हमारी जो भी प्रॉपर्टी है विच इज़ आवर करेंट एक्टिव विंडो पेज, उसकी हमारी टाइप, साइज, कलर, फाइल, रेजोल्यूशन हमारी स्टेटस बार पर शो होता है और ऑल्सो अ करेंट पोजीशन ऑफ माउस. नेक्स्ट है नेविगेटर, a button at the bottom right corner that opens a smaller display to help you move around drawing. ये हमारी बॉटम राइट कॉर्नर पर एक स्मॉलर सी बटन होती है विच हेल्पफुल टू डिस्प्ले अ मूव अराउंड योर ड्राइंग. आपकी ड्राइंग में मूव करने के लिए हेल्पफुल होती है. टू टॉगल बिटवीन displaying and hiding the status bar, click window, toolbar and status bar. If you want to display or hide status bar, you can click on window, then toolbar, then status bar. Our next heading is Corel Draw Essentials Workspace Tool.